इधर आ। तुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं? हाँ मेम साहब कमाने हैं, लेकिन कैसे? बस तुझे मेरा एक काम करना है। अरे मेम साहब एक नहीं, यहाँ पे हम 2 काम कर देंगे, लेकिन कहीं फंस तो नहीं जाएंगे हम? कोई गबर सट्टे वाला काम तो नहीं है? अबे चुप, थोड़ा धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हम दोनों फंसेंगे। ज्यादा तेज मत बोल। और हाँ, कोई गबर सट काम नहीं बतानी तुझे मैं। सुन, मेरा थोड़ी दूर पे एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है? वहाँ चल, मैं वहाँ बताऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ मेरी सोसाइटी में किसी ने सुन लिया ना तो शक हो जाएगा मेरे ही ऊपर। इसलिए यहाँ से चलो, थोड़ी दूर पे खड़ी है, ठीक है? अच्छा मेम साहब गाड़ी के पास बताएंगे? हाँ हाँ ठीक है ना, चलिए, वरना यहाँ किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कहाँ पे है आपकी गाड़ी? चल, थोड़ी दूर में है। भाई जल्दी चल ना, इतना टाइम लगा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। मेम साहब गाड़ी के पास यहाँ लेके आ गई हैं, अब बताइए जल्दी काम क्या है? पैसे दीजिए हमको, ये निकल जाए यहाँ से हम। ये गाड़ी देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। क्या काम है? अंदर काम है बाहर काम है, या इसको तोड़ना फोड़ना है? अरे ऐसा कुछ नहीं करना है, इस गाड़ी का ब्रेक फेल करना है। आता है? ब्रेक फेल करना है? अरे मेम साहब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम ना पहले वहाँ गाड़ी की दुकान पे काम करते थे, ये सब ब्रेक फेल करना और सही करना और सुधारना। बस बस बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो काम बोला है वो काम करो, तभी ये 1 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। ठीक है मेम साहब। हाँ मेम साहब लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, आपके पास कुछ औजार है कि नहीं है? सुन, गाड़ी के पीछे डिग्गी में जा, देख ले क्या है क्या नहीं। वो मुझे नहीं पता क्या यूज होता क्या नहीं, पीछे सारा सामान रखा है, जाके देख और इस गाड़ी को जल्दी से फेल कर दे। ठीक है मेम साहब, 1 मिनट रुकिए, मैं देख के आता हूँ। मेरे मतलब एक जल्दी जाओ। देखता हूँ मेरे मतलब की क्या ही सामान निकलेगी। अरे यार सामान तो एकदम भूसे की तरह भरा है। हाँ ये मिल गया एक तो, चलो ये हो गया। नीचे कुछ है यार डालने के लिए? ये बस जल्दी कर दे, में तो काम हो जाएगा और 1 लाख रुपए भी अंदर हो जाएंगे। मेम साहब हमारे मतलब की सामान मिल गई है। चल अब जल्दी जल्दी कर, ब्रेक फेल कर, ठीक है? क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना ये काम करते हुए तो यार हम दोनों फंसेंगे। अरे मेम साहब ये सब काम करने का ना हमको बहुत ही पुराना अंदाज है। हाँ तो जल्दी कर। बस 1 मिनट रुकिएगा है आप। अरे कहाँ गया वायर ब्रेक वाला? अच्छे से करना। अरे 2 मिनट रुकोगी मेम साहब? अभी जल्दी करना, इतना टाइम लगा रहा है। ये चलती फिरती सड़क है, अगर किसी ने देख लिया ना तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे यार। जल्दी कर। अरे मेम साहब जरा सब्र करेंगी, एक तो इतने दिन बाद घुसा हूँ गाड़ी में और देख रहे हैं वायर कहाँ है, बस ढूंढने में टाइम लग रहा है। 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ भाई 1 मिनट रुकिएगा तुम? हाँ हाँ कर ले, जब पुलिस आएगी ना तब करना। तुम जल्दी नहीं कर पा रहे हो, और मेरा हस्बैंड भी आता होगा यार, जल्दी करो। हो गया? हाँ लीजिए मेम साहब, हो गई आपकी ब्रेक फेल। अब मेरी नहीं, गाड़ी की बोला था। हाँ भाई मेम साहब गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है। सुन, मेरी एक कान खोल के बात सुन ले। तूने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है, अब तुझे मैं ये पैसे दे रही हूँ, लेकिन अगर ये बात तूने किसी को भी बताई या कही तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मेम साहब हम कहाँ कहने जा रहे हैं, और ये 1 लाख रुपए देके ना आप हमारी जुबान पे ताला लगा दिए हैं। और एक काम करें, जल्दी फटाफट पैसे दीजिए और हम काम करके यहाँ से निकलने फटाफट। हाँ पैसे दे रही हूँ, भागी नहीं। जा रही हूँ, पर मेरी जो बात है ना उसको अपने मत्थे पे अच्छे से रख ले। हाँ मेम साहब सब मत्थे में घुसा लिया है, और है ना ये पैसे लेके ना हम यहाँ से निकल जाएंगे और दूर नहीं नजर आएंगे, और ये कॉलोनी ना छोड़ देंगे यहाँ, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ज्यादा बकवास मत कर, ये ले पैसे और काम हो गया, अब यहाँ से निकल। हाँ मेम साहब निकल रहे हैं ना। और जो आप बता रही हो ना पुलिस का, मेम साहब ये ध्यान रखिएगा, ये बात किसी पुलिस को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ भी कॉलोनी में कोई खैर है नहीं। तो चूतिया मैं क्यों कहूँगी, मैं अपना ही काम करवा रही, मैं ही जाऊंगी पुलिस को। तेरे लिए मैंने बोला, अपने लिए नहीं बोला है। हाँ ठीक है मेम साहब, लेकिन मुझे ना फंसा देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है मेम साहब मैं जा रहा हूँ, आपका अपना पार्सल ले लीजिए जो मंगाया था। चल जल्दी पार्सल ले। हाँ रुक जाइए थोड़ा। जल्दी ला। हाँ लीजिए ना। अब जा यहाँ से, जल्दी निकल। जा रहा हूँ काहे इतना मेम साहब। और ये पीछे रखते हुए जाना। हाँ ठीक है, काम निकलवा दिया ना तो ऐसे बोलिए हो मेम साहब, चिल्ला रही हो मेरे पे तो जा 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 जल्दी जा। ठीक है मेम साहब। सालों दिमाग खराब कर, अब मजा आएगा यार। मेरा काम भी हो गया,
गाड़ी का ब्रेक फेल भी हो गया। अब मेरा हस्बैंड जैसे इस गाड़ी पे बैठेगा सीधा यमलोक पहुंच जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हो जाऊंगी। बस थैंक यू सो मच भगवान जी। मुझे लगता है भैया को बताना पड़ेगा, कुछ तो इस गाड़ी के नीचे कुछ तो करवाया है, दाल में कुछ तो काला है। अभी ये कहाँ जा रहा है, इसी को पकड़ता हूँ। देखो जरा मेम कहाँ बे, पैसे निकाल बाहर। अरे साहब क्या पैसा निकालो, मेरे पैसे हैं, मैं क्यों निकालूं? मैं क्यों निकालूं? तो उस गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था बे? कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अभी तो स्कॉर्पियो गाड़ी के नीचे तो बिछा कुछ कर रहा था ना, क्या कर रहा है उस गाड़ी के नीचे? अरे साहब वो हम अपना पार्सल देने गए थे और बिछा के नीचे वहाँ क्या करेंगे? देख ऐसा है, मेरी गर्मी में बुद्धि ऐसी गर्म है और दिमाग मत खराब कर, वरना तेरे पैर वैर से तोड़ दूंगा। जल्दी बता, तू उस गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? अरे साहब बता तो रहे हैं, हम मेम साहब को पार्सल देने गए थे और पार्सल देके हम निकल आए और हम वहाँ क्या करेंगे? नीचे हमारा कौन काम है? को अगर झूठ बोला ना तो सोच लेना, क्योंकि मेरे को तुम अभी जानते नहीं हो। मैंने अपनी आंखों से देखा अरे है, साहब मुझे कुछ कर रहा हमको था। जानना भी नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से जाओ, हमको हमारा काम करने दो। हो इतने आसानी से तो नहीं मानेगा ना, मैंने तेरी वीडियो बनाई है, तू गाड़ी के नीचे कुछ तो कर रहा था, सच बता क्या कर रहा था? अरे साहब वो हमारे पैसे गिर गए थे, चिल्लर गिर गए थे, वही उठा रहा था। अच्छा, चिल्लर गिर गए थे। तुझे पता है उस गाड़ी का मालिक कौन है और मैं कौन हूँ? भैया हैं वो मेरे, ठीक है, और अच्छी खासी पोस्ट पे हैं। उनके ना डीएम एसडीएम से कांटेक्ट हैं। अगर कुछ उल्टा सीधा किया होगा ना तो तुझे हड्डियों से सब तोड़वा दूंगा। अरे कौन भैया, कौन डीएम और कौन गाड़ी? तुझे पहले पैसे निकाल। अब साहब वो हमारे, अरे साहब वो हमारे मेहनताना है, ये हमारे इतने पैसे मेहनताना है। तो तू सच बता रहा है, तेरी वीडियो दिखाऊं मैं? ये देख तेरी वीडियो, जो सारे पैसे लिए ना, अरे भैया को दिखाऊंगा जाके। अब तू सच बता रहा है या पुलिस को बुलाऊं? नहीं साहब, पुलिस को क्यों बुलाना है? वो ना हम थोड़ा नीचे में, वो गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया। मैंने बोला ना ज्यादा चपड़ करने की जरूरत नहीं है। सच जल्दी बता, क्या किया था उसने गाड़ी के नीचे तूने? साहब बताते हैं, छोड़ो तो अब साहब पहले। साहब वो ना नीचे गाड़ी के नीचे वो अबे जल्दी बोल, पचड़ कर रहा है। साहब हम गाड़ी के नीचे ब्रेक फेल कर रहे थे। क्या तूने उस गाड़ी का ब्रेक फेल किया है? जी साहब। तेरा दिमाग खराब है। भैया मेरे गाड़ी में बैठेंगे तो उनके साथ क्या होगा तुझे पता है? अब साहब हम क्या जाने कौन भैया बैठेंगे और उसमें कैसे, वरना हम नहीं करते साहब। सब हम जा रहे हैं साहब। तू कैसे चल रहा है? सुन, तू नहीं ऐसे जा सकता है। तूने उस गाड़ी का ब्रेक फेल किया ना, अब तो सुन, अगर तुझे फंसना नहीं है तो मैं जब जहाँ बुलाऊंगा तुझे वो वहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? और बताना पड़ेगा कि तूने ही गाड़ी का ब्रेक फेल किया था और किसके कहने पे किया था ये भी तुझे बताना पड़ेगा। और अगर तूने नहीं बताया ना तो तेरी वीडियो तो मेरे पास है ही है, पुलिस में तो तू जाएगा। नहीं सिर्फ हम आपके पैर पकड़ते हैं साहब, वो वीडियो मत दिखाइएगा और ना पुलिस में न दीजिएगा, हम जेल नहीं जाना चाहते। जितना कहा है उतना करना पड़ेगा। अगर तूने नहीं किया तो तू तो जेल में जाएगा और तेरी हड्डी पसली जो तोड़वाऊंगा ना वो अलग से। अगर तू नहीं मिला घर पे तो पूरा खानदान अंदर जाएगा तेरा। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं साथ। निकल। भाभी ने ब्रेक फेल करवा दिया गाड़ी का। भैया को जब कुछ बोलता हूँ तो मानते तो है नहीं। काम करता हूँ, पहले भैया को रोकता हूँ जाके, कहीं वो निकल ना जाए कहीं। अच्छा शाम में मीटिंग है भैया? हाँ मैं आता हूँ। ओके। हाँ मुझे ना आपकी गाड़ी चाहिए। क्यों? मुझे थोड़ा सा काम है। नहीं गाड़ी की चाबी नहीं मिल सकती। आप मेरी गाड़ी ले जाइए। तुम्हारी गाड़ी थार? हाँ थार ऑटोमेटिक है और मैं मैनुअल चलाता हूँ। भैया तो चला लीजिए आप। दिमाग खराब मत करो। अभी इसकी मैंने टंकी फुल कराई, सर्विस करवाई, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। निकलो यहाँ से। भैया आप उस गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकता हूँ? आप मेरी बातों को विश्वास करेंगे नहीं। हाँ मैं कुछ बताऊंगा तो। हाँ तो फिर क्या बताने का फायदा? निकलो। भैया समझिए, भाभी ने ना आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करा रखी हैं। शुरू हो गए ना तुम। कितनी बार समझाया कि माना तुम्हारी और तुम्हारे भाभी के बीच सब सही नहीं रहता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी बातें उनके बारे में तुम अफवाह बनाओ। भैया कभी तो मेरी बातों पर विश्वास कर लिया करिए। अरे तुम ऐसी बातें करते हो जिनका ना सर है ना पैर है। अरे वो मुझे क्यों मारेगी? मैं सब कुछ उसके लिए करता हूँ। अरे जो आज ऑफिस मीटिंग पैसा कमा रहा हूँ सब तो उसी का है, तो वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो आपकी प्रॉपर्टी तो चाहती हैं। ये ठीक है, तुम यार इस तरह बातें करके दिमाग खराब करते रहते हो। मुझे पता था आप मेरी मैं बातों पर अपना विश्वास तो करेंगे के नहीं। चक्कर में यूं ये लीजिए। ही जोमेटो वाला गाड़ी के नीचे घुस के अपना कुछ सामान उठा रहा होगा। रुकिए, ये भी देखिए, इतना सारा पैसा जोमेटो वाले को क्यों दिया जा रहा है? हो सकता है कुछ काम हो या कोई बात हो। ये आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? भैया प्यार की पट्टी इतनी मत बांधिए कि आप अंधे हो रहे हैं उनके प्यार में। पता है मैंने जोमेटो वाले को पकड़ लिया था और उससे सारे सच उगलवा लिए हैं। मैंने जब बोला ना कि हवालात की हवा खिला दूंगा, तब उसने सारे सच उगले हैं। उसने बोला कि मैंने ही उस गाड़ी की ब्रेक फेल की है।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो यार ऐसा ऐसा कैसे कर सकती, मैं तो उसको इतना मानता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक क्या काम करिए, भाभी को फ़ोन करिए और नीचे बुलाइए। अगर वो गाड़ी में बैठ गई तो मैं घर छोड़ दूंगा, और अगर वो गाड़ी में नहीं बैठी तो आप उनको बाहर निकाल देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, एक बार मैं उसे फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ सिमरन, एक काम करो, तुम गाड़ी के पास आओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा, वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो तुम्हारी भाभी आ रही होगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तुम्हारी गलतफहमी तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। जी, आपने बुलाया? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ये कह रहा था कि काफ़ी टाइम से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, शॉपिंग पे नहीं गए। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हारे लिए अच्छी सी शॉपिंग कराता हूँ, और कुछ ज्वेलरी भी। तुम्हें गलत सुना अच्छा नहीं लग रहा है ना? कुछ ज्वेलरी भी खरीदा देता हूँ, कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है यार। हाँ। आपने मतलब इतने दिन बाद आपने ऐसी बात बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। गाड़ी में स्कॉर्पियो निकालो, हाँ चलते हैं। एक मिनट, हाँ। इससे क्यों चलना है? अरे यार, अपने पास थार है, बुलेट है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, हर समय इसी से क्यों जाना रहता है आपको? यार देखो बढ़िया, वो कहाँ अंदर पार्किंग में खड़ी। आई थिंक तुमने और मैंने उसको सर्विस के लिए भी भेज दिया है। बाबू सर्विस के लिए इसको भेजा हुआ है। ठीक है, आपने उसको सर्विस के लिए हाँ। भेजा है। तो आज हमारा तुम्हारा स्पेशल डे है ना, हाँ। तो आज हम लोग बुलेट से चलते हैं लॉन्ग ड्राइव, और मौसम भी बहुत प्यारा है यार। रोड पे इतना कीचड़ है ना तो कि बारिश की वजह से हम देखो, कीचड़ हो चाहे कुछ हो, मुझे उससे मतलब नहीं, आज हम बुलेट से ही चलेंगे। नहीं, देखो मैं बुलेट से नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है मुझे इतनी आवाज़ पसंद नहीं है, और एक बात, स्कॉर्पियो मेरी फेवरेट कार है, और तुम्हें भी चलाना इसे पसंद है। अगर तुम्हें ड्राइव करना तो तुम चला लेना। और एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं। बेबी पता है इसमें से इतनी बदबू आती है कि मैं इसमें बैठ ही नहीं पाती हूँ यार। मेरे से नहीं जाया जाता इसमें से बिल्कुल। अरे यार ठीक है, देखो तुम अगर नहीं जाना चाहती हो कोई बात नहीं। मैं एक बात तुम्हें बता दूं यार, इतना तुम्हें मैं मानता हूँ, इतना आज मैंने टाइम निकाला, सारी मीटिंग पोस्टपोन किए। अब देखो हर हाल में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भूल ही गई थी यार। अच्छा याद आ गया। हाँ। आज शाम को किटी पार्टी रखी है मैंने, और अच्छा। मेरी फ्रेंड्स भी आनी, तो मुझे वो तैयारी भी करनी एक मिनट, होगी। मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन कर देता हूँ। रामू को बोल के सारी किटी पार्टी का अरेंजमेंट करा। बट मेरी फ्रेंड को मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तेवर जी प्लीज आप बीच में घुस क्या गए क्या ना। क्या तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम्हारे हाथ तक? हाँ हाँ। यार क्या बात कर रही हो सिमरन, तुम मेरे लिए उठ के चाय नहीं बनाती हो, तुम अपनी फ्रेंड्स का खाना बनाओगी? कम ऑन यार। रामू को ही सारी चीजें बोलो, वो सब रेडी कर देगा। तुम चलो, आओ चले, हम बैठो। बेबी मेरे सर में बहुत तेज हेडेक हो रहा है। एक काम मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ। नहीं भाभी की तबीयत खराब लग रही है, और बगल में ही हॉस्पिटल है। अरे वो हमारे फैमिली डॉक्टर शर्मा जी है ना, हम उनसे मिल लेंगे। मैं तो रेस्ट करूंगी तो मुझे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, ज्यादा मेडिसिन खानी नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना, तो मैंने मैं बोला ठीक था हो ना, बहाने जाऊंगी। बहाने बनाएंगे। अरे नहीं यार, वो चलेगी, तुम फर्जी का कुछ भी। देखो एक काम करते हैं, देखो तुम ये बीच में नहीं बोलेगा अब। तुम नहीं बोलोगे कुछ, ठीक है? मैं हाँ। आपसे कह रही हूँ ना कि मैं हमारे आपस की बात है ना, हाँ, और तो थोड़ा सुनो, एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, है ना? पर बेबी थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी अरे तो ठीक बेटा हो सुनो जाऊंगी। तो, वो जो सीट है उसको मैं पूरा फोल्ड कर दूंगा, आप आराम से लेट जाना। मैं बोल रहा हूं ना, गाड़ी में वो बैठना ही नहीं चाहती हैं भाभी, बात खत्म। ऐसा है क्या? नहीं, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी आज। कल चलते ना बाबू प्लीज। हाँ बोलेंगी, कितना झूठ बोलेंगी। देखो तुम अपनी जबान ज्यादा मत चलाया करो। सिमरन देखो बहुत हो रहा है, सच बता रहा हूँ। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। बेबी एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है? क्या किया है मैंने? हाँ? जोमेटो वाले को यहीं बुलाना पड़ेगा या जेल में भिजवाना पड़ेगा उसके साथ तुमको। कौन जोमेटो वाला यार? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरे है। जिससे तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे क्या कर रही हो तुम? मुझे मारना चाहती हो? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी। ये क्या कर रही हो? अरे वो तो अच्छा हुआ कि इसने ये सब देख लिया, वरना मेरा क्या होता? अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, हर जगह जो तुम पार्टीज करती हो, घूमने जाती हो, महंगी महंगी ड्रेसेस पहनती हो, कहाँ से आती है? हाँ, मैंने ही जोमेटो वाले से इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। क्यों करवाया था ये नहीं पूछोगे? इसलिए करवाया था क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ ना कोई औरत नहीं रहना चाहिए। तुम ना टाइम देते हो, ना कहीं घुमाने लेके जाते हो। मेरी फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी से ट्रिप पे जाती है अपने हस्बैंड के साथ, और मेरा हस्बैंड सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। एक बात बताओ, जो तुम्हारी फ्रेंड्स जाती हैं ट्रिप पे, कहाँ जाती है? नैनीताल, मनाली। और तुम्हें अब्रॉड जाना होता है, कभी स्विट्जरलैंड जाना है, कभी बाली जाना है, तो
आपके साथ जाना है, आप क्या करते? जाती मुझे नहीं हो। ड्राइवर के साथ दे देते, मुझे फ्रेंड्स के साथ दे देते। आप कहाँ रहते? क्योंकि कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें ना सिर्फ पैसों से मतलब है। और तुम अगर अपना मुंह भैया से मतलब होता ना तो तुम बाहर बॉयफ्रेंड ना बना रही होती, ठीक है? देखो मुझे सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने क्या किया, मुझे जान से मारना चाहा। अरे बॉयफ्रेंड भी बना रखा है भैया, ये भी तो सुन। अरे शर्म करो यार। तुम देवर जी, अगर अब दोबारा बोला ना तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। सुन लो, उंगली मत दिखाओ मेरे भाई को, तुम कुछ कहे भी मत देना। उतने दिनों से मैं तुम्हारी बातों में आकर ना जाने इसको क्या क्या कहता रहा। अरे कल्प्रिट तो तुम हो, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, ऊपर से एक बॉयफ्रेंड बना रखी हो। मैं गलत इंसान के साथ ही रह रहा था। अरे मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो कौन कह रहे रहो ना मेरे साथ। तो एक काम करता हूँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अभी निकल जाओ यहाँ से। मैं भी उसको देख लूंगी। अरे निकलो यहाँ से, इसको देखना हो देख लेना। यार वो तो अच्छा हुआ कि तुमने सारी चीजें देख ली, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। आपको मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। मैं बोल रहा था, गला फाड़ के चला रहा था, भैया मेरी बातों पे विश्वास करिए। नहीं तो एक काम करो, एक काम करो, इस गाड़ी को किसी मैकेनिक को दिखाओ और सही कराओ। मैं अभी अपने ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं मिलूंगा तुम्हें। भैया मैं बुलाता हूँ।